अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिम शकील, आपका फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.5, 3.6 और 3.7 है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है 3.5। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3.5। क्लियर। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना होता है, गिवन डाटा लिखना होता है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, 3.5 का जो न्यूमेरिकल है, इसमें हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है, मिसाल के तौर पे आप अज्यूम करें कि हमारे पास एक बॉल है। क्लियर। इसका जो वेट है वो हमारे पास W है और W की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास 20 न्यूटन है। क्लियर। फिर जब वेट की बात की जाती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू की बात होती है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट के अंदर हमें वो क्या कहता है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। कहता है कि कितनी फोर्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड है कि ये जो बॉडी है वो वर्टिकली अपवर्ड जो है वो मूव करे। क्लियर। जब ये वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है विद द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। ये हमारी जो है वो स्टेटमेंट है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो वेट गिवन है। तो वेट को आप W से डिनोट करते हैं। W हमारे पास है 20 न्यूटन। क्लियर। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पर आपको लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखें, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप A से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो अब हमने डियर स्टूडेंट फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे। यहाँ पे आप हेडिंग दें टू फाइंड की। आपने यहाँ से जो है वो नेट फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेट फोर्स, वो F है हमारे पास। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें हमारे पास फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला की हेडिंग दें। तो फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है F इक्वल्स टू ma। क्लियर। स्टेटमेंट के अंदर हमें ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का जो है वो मास गिवन नहीं है। तो आप पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का जो है मास फाइंड करेंगे। उसके लिए आप फार्मूला लगाएं W इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से हमारे पास मास जो है वो कैलकुलेट होगा W अपॉन g। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास W है 20 न्यूटन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है। तो बॉडी का मास हमारे पास आ गया 2 किलोग्राम। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है वो फोर्स फाइंड करेंगे।
इस फॉर्मूले से हम फोर्स जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, ये फार्मूला लगा लें F इक्वल्स टू ma। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की, मास हमारे पास अभी फाइंड हुआ 2 किलोग्राम और लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने 2 पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास फोर्स जो है वो कैलकुलेट होती है 4 न्यूटन। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, हमने करना क्या था, हमने नेट फोर्स जो है वो फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे आप लिखें नेट फोर्स, वो हमारे पास आएगी F प्लस W। फोर्स हमने अभी फाइंड की, वो कितनी है 4 न्यूटन। वेट ऑब्जेक्ट का कितना था, वो 20 था, तो नेट फोर्स हमारे पास आई 24 न्यूटन। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास नेट फोर्स जो है वो 24 न्यूटन जो है वो कैलकुलेट होती है। इतनी फोर्स से ये जो बॉडी है वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगी। देखें यहाँ पे बॉडी का जो वेट था वो 20 न्यूटन था, जिसकी वजह से बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी। हमें 20 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स चाहिए, जिस वजह से ये बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर जाएगी। क्लियर? तो बॉडी किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, तो वो एक्सेलरेशन हमें दिया गया है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे 20 से एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो यहाँ से हमने फाइंड की, वो हमारे पास आ गई 4 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारे पास आई 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24। तो 24 न्यूटन फोर्स जो है वो 20 न्यूटन फोर्स से जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बॉडी वर्टिकली मूव कर जाएगी। ठीक है, जारी बात है, जिस तरफ फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, बॉडी उस वक्त जो है उस तरफ जो है क्या करती है, एक्सेलरेट कर जाएगी। क्लियर? डियर स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.6। तो 3.6 की स्टेटमेंट में देखें, 2 मासेस 52 किलोग्राम एंड 28 kilogram are attached to the ends of a string that passes over frictionless pulley. Find tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट, आप अज्यूम करें कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और वो एक फ्रिक्शनलेस पुली से जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ बांध के क्या है पास करवाई गई हैं। ठीक है, क्लियर? ये हमारे पास बॉडी ये है, इसका मास हमारे पास कितना है, m1 है, और इसी तरह दूसरा मास है हमारे पास बॉडी B है, इसका मास हमारे पास m2 है। क्लियर? जिसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसी तरह जो बॉडी A है इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इस रस्सी के अंदर मौजूद टेंशन की फोर्स T है, और इसी सेम स्ट्रिंग के अंदर इस रस्सी के अंदर जो टेंशन की फोर्स है वो T है। अब बॉडी A का वेट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, टेंशन की फोर्स से, इसलिए ये बॉडी डाउनवर्ड जो है वो एक्सेलरेट करती है। अब इस बॉडी B का वेट कम है इसकी टेंशन की फोर्स से, इसलिए यहाँ से ये बॉडी जो है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट करती है। आपको दोनों मासेस की जो है वो वैल्यू गिवन है। हमारे पास मास m1 जो है वो 52 किलोग्राम है और m2 जो है वो 48 किलोग्राम है। आपने इस सिस्टम के अंदर एक तो एक्सेलरेशन की वैल्यू और टेंशन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मास m1 है, आप लिखें मास m1 हमारे पास है 52 किलोग्राम
क्लियर। और इसी तरह हमारे पास मास m2 है और m2 की वैल्यू हमारे पास है 48 किलोग्राम। क्लियर। आपने देखा कि बोथ मासेस आर मूविंग वर्टिकली। जब दोनों मासेस जो हैं वो वर्टिकली मूव करते हैं तो आपने इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टू फाइंड की हेडिंग देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे लिखें एक्सेलरेशन। क्लियर है। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और टेंशन को जो है वो कैपिटल टी से डिनोट किए जाते हैं। इसलिए आप क्या करें, यहाँ पे फॉर्मूला की हेडिंग दें। क्लियर। तो जब बोथ ऑब्जेक्ट जो हैं वो वर्टिकली मूव करते हैं उस वक्त इनके दरम्यान में जो एक्सेलरेशन और टेंशन का जो फार्मूला बनता है वो क्या होगा। तो आप यहाँ पे एक सिंपल लाइन ड्रा कर लें और यहाँ पर भी फार्मूला की हेडिंग दें। क्लियर। हम दोनों के लिए डिफरेंट वर्क करेंगे। यहाँ पे आप लिख लें फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर टेंशन। क्लियर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। क्लियर। और टेंशन का फार्मूला हमारे पास होता है T इक्वल्स टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। क्लियर। अब आपने एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों के लिए क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे दें कैलकुलेशन के लिए। इधर भी हेडिंग दें कैलकुलेशन। क्लियर। कैलकुलेशन में जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m2 हमारे पास m1 की वैल्यू हमारे पास है 52 माइनस और m2 की वैल्यू है 48। तो 52 माइनस 48 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास आ गया 52 प्लस 48 और g की वैल्यू होती है 10। आप इसको सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास आंसर जो है वो आएगा A इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और अब हम टेंशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो टेंशन में देखें T इक्वल्स टू 2 इंटू 52 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। तो डियर स्टूडेंट, आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू होती है 499.8 न्यूटन। क्लियर। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 500 न्यूटन के बराबर होगी। क्लियर। तो हम लिखेंगे T इक्वल्स टू 500 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट, इस स्ट्रिंग के अंदर, इस रस्सी के अंदर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है और टेंशन की वैल्यू जो है वो 500 न्यूटन आती है। क्लियर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.7। स्टेटमेंट देखें, टू मासेस 26 किलोग्राम एंड 24 kilogram are attached to the end of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kilogram is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. Clear?
तो डियर स्टूडेंट, आप देखें स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस टेबल के स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और यहाँ पे करके पुली जो है वो अटैच्ड है, इसके ऊपर से ऐसे स्ट्रिंग जो है वो पास करवाई गई है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा है। आप एज्यूम करें कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास ए है, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है। तो बॉडी ए जो है इसका मास हमारे पास क्या होगा, m1 होगा, और बॉडी बी जो है इसका मास हमारे पास m2 होगा। अब स्टेटमेंट के अंदर देखें, उसने ये कहा है 26 किलोग्राम ऑफ द मास इज लाइंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द टेबल जो है वो उसका मास इतना है m2। तो आप कंसीडर करेंगे कि हमारे पास m2 जो है वो कितना है, 26 किलोग्राम है और m1 की वैल्यू हमारे पास होगी 24 किलोग्राम। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसके लिए टेंशन की वैल्यू, टेंशन और एक्सेलरेशन, ये दोनों चीजें जो हैं वो आपको फाइंड करनी है। क्लियर। अब हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे लिखें मास m1 इक्वल्स टू 24 किलोग्राम। क्लियर। और हमारे पास मास m2 जो है वो 26 किलोग्राम है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। क्लियर। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे टू फाइंड की हेडिंग देनी है। तो आप लिखें टू फाइंड। तो टू फाइंड में आपने एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों चीजें जो है वो फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है और टेंशन को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे फॉर्मूला की हेडिंग देंगे। क्लियर। दरम्यान में लाइन लगा लें और यहाँ पर भी फॉर्मूला की जो है वो हेडिंग दें। क्लियर। अब यहाँ पे आप लिखें फॉर एक्सेलरेशन। आप यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और यहाँ पर टेंशन जो है वो फाइंड करेंगे। क्लियर। तो फॉर्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए होगा, जब एक बॉडी वर्टिकली मूव करती है, दूसरी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर होती है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन हमारे पास होता है a इक्वल्स टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। और टेंशन का फार्मूला हमारे पास होता है t इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट, हमने इसकी करनी है कैलकुलेशन। तो आप क्या करें, यहाँ पर कैलकुलेशन की हेडिंग दें, इधर भी कैलकुलेशन की आपने क्या करनी है, हेडिंग देनी है। क्लियर। तो कैलकुलेशन में आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास मास m1 जो है वो 24 है। तो यहाँ पे आप लिखें 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इस तरह हमारे पास कैलकुलेशन से यहाँ से एक्सेलरेशन जो है कैलकुलेट होगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब हमने टेंशन फाइंड करनी है, तो टेंशन के लिए लिखें t इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10। तो टेंशन हमारे पास जो है वो कैलकुलेट होगी 125 न्यूटन। क्लियर। अप्रोक्सीमेटली इसकी कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू जो है वो आती है
24.8 अप्रोक्सीमेटली इट इक्वल्स टू 125 न्यूटन। क्लियर? तो टेंशन हमारे पास आई 125 न्यूटन। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम अगली क्लास के अंदर बाकी जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमारे चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम जो हैं वो वाइंड अप होंगे।